हाँ जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स चल रहा था और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंस सूत्र पढ़ेंगे। तो आपसे एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि भाई लेंस सूत्र जो वो व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। देखिए लेंस सूत्र होता क्या है। सबसे पहले लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऐसा ही कुछ समीकरण आपने पढ़ा था दर्पण समीकरण, उसमें प्लस होता है। तो लेंस सूत्र और दर्पण समीकरण दोनों अलग अलग चीजें हैं। दर्पण सूत्र तो यहाँ पर लेंस सूत्र जो है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आप जानते हो f क्या है, फोकस दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, बिंब की दूरी। तो इस सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए एक तो हमें जो है वो डायग्राम चाहिए, और उसके बाद आपको समरूप त्रिभुज लेकर उस तरह से हम इस लेंस सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे, जैसा अपन ने दर्पण समीकरण में किया था दर्पण सूत्र के लिए, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं। तो भाई कह रहा है लेंस सूत्र, तो इसका मतलब आपको लेंस लेना है। अपन क्या करते हैं, यहाँ पर उत्तल लेंस ले लेते हैं। ये ले लिया अपन ने उत्तल लेंस, ठीक है, और ये इसका क्या है, प्रकाशिक x, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र O। ये हो जाएगी इसकी मुख्य x। अब ये जो है वो इसका फोकस बिंदु F है, और लेंस की जब बात करते हैं तो लेंस में यहाँ पर 2f दूरी और दिखा देते हैं। ये हो जाएगी 2f दूरी, यानी इस f का दुगुना, ठीक है। तो यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, उसका अपन नाम दे देते हैं AB। तो देखो किरण आरेख बनाने के नियम वही है जो अपन दर्पण के लिए पढ़ते हैं, सेम चीज़ है, तो वो अपन यहाँ पर बार बार नहीं लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वस्तु लेंस के आगे रखी जाएगी या दर्पण के आगे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 परावर्तित या अपवर्तित किरणों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम 2 किरण बनाएंगे। तो मान लीजिए कि इस वस्तु AB से एक प्रकाश किरण आई जो इस मुख्य अक्ष की क्या है, समांतर, और यहाँ पर अपवर्तित होकर आपको पता है कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु F से, क्योंकि भाई लेंस है तो यहाँ पर फोकस बिंदु जो है वो 2 होंगे, ठीक है। और इस तरफ ये जो है वो ये है आपके 2f। इसके बाद देखो एक प्रकाश किरण जो वो सीधा निकलती है कहाँ से, इस प्रकाशिक केंद्र O से, और ये ध्यान रखना कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र O से निकलती है तो वो बिना अपने मार्ग में विचलन दिखाए सीधा निकल जाती है, यानी यहाँ पर अपवर्तन नहीं होता है, जैसा अपन वहाँ पर पढ़ा था दर्पण के लिए, ध्रुव के लिए। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये तो अपवर्तन के बाद में फोकस बिंदु F से होकर गुजरेगी, और ये प्रकाश किरण जब वो सीधा ही प्रकाशिक केंद्र से सीधा निकल जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ ये दोनों वस्तुएं काटती हैं, आपस में एक दूसरे को काटती है, वहाँ पर इसका क्या बन जाएगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब, और वो प्रतिबिंब हो जाएगा A', B', ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ P। तो इतने डायग्राम से आपका काम चल जाएगा। अब देखो ये जो वस्तु है इसकी अपन हाइट मान लेते हैं h, ऊंचाई h क्या है, बिंब ऊंचाई, ठीक है, और इसकी हाइट जो वो अपन मान लेते हैं h', और ये क्या है, प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब ऊंचाई, ठीक है। अब देखो ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है O से, ये कितनी हो जाएगी, U हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से ये प्रतिबिंब की इस O से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके B, और ये OF फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, ये हो जाएगी फोकस दूरी F। हमें U, V और F के बीच में संबंध निकालना है, ठीक है, और ये लेंस सूत्र प्राप्त करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज है A, B और O, इसे मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन त्रिभुज AB, OY। इसके समरूप त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये वाला A', B' और O, ये इतना बड़ा, ठीक है। तो ये 2 त्रिभुज अपन ले लेंगे, ABOY त्रिभुज A', B' O में। अब इन दोनों को अपने को समरूप सिद्ध करना है। समरूप के लिए 2 चीजें इनमें इक्वल होनी चाहिए। तो पहला एंगल जो है कौन सा,
त्रिभुज ए ओ बी बराबर है किसके, त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश के। क्यों, क्योंकि भाई ये सम्मुख कोण है, दोनों क्या है आपस में सम्मुख कोण। ठीक है, दूसरी बात त्रिभुज ए बी ओ ये कितना है 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो क्या लिख देंगे ए बी ओ बराबर ए डैश बी डैश ओ। तो ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है। तो अब देखो यहाँ दो चीज़ें समान है, हम क्या कहेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ परस्पर समरूप है, समरूप है। तो भाई मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, रूप में समान होते हैं, तो इनकी क्रमागत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ क्रमागत भुजा कौन सी लेंगे, ये लेंगे अपन ऊंचाई ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ये लंब है, तो यहाँ पर भी क्या लेंगे, लंब लेंगे। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर क्या जाएगा, आधार लेंगे। आधार क्या हो जाएगा, बी डैश ओ, या लिख दो ओ बी डैश, यहाँ क्या जाएगा ओ बी। तो ये बन जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो पहला त्रिभुज हमने लिया, एक ये ए बी ओ और एक ए डैश बी डैश ओ। इसी प्रकार यहाँ लिखते हैं अपन, इसी प्रकार अब देखो इसी प्रकार अपन दो त्रिभुज और लेंगे। कौन सा, एक तो ये वाला पी ओ एफ, ये दिख रहा होगा आपको पी ओ एफ, और दूसरा जो है ये ए डैश बी डैश एफ ये। ठीक है, तो पहला लिख देता हूं मैं इसी प्रकार त्रिभुज पी ओ एफ व ए डैश बी डैश एफ में। तो देखो भाई यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो पहला कोण तो लिख देते हैं, कोण पी एफ ओ बराबर कोण बी डैश एफ ए डैश। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है सम्मुख कोण। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल कितना है आपके 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण पी ओ एफ बराबर है किसके, एफ बी डैश ए के, या ए डैश बी डैश एफ के। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है। तो ये दो चीज़ें समान हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज पी ओ एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या है, समरूप है। तो सेम चीज करेंगे भाई, अगर त्रिभुज परस्पर समरूप है तो उनकी क्रमागत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये लेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहाँ क्या आ जाएगा ओ पी बराबर, इस त्रिभुज के लिए आधार लेंगे बी डैश एफ, ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए क्या आ जाएगा ओ एफ। अब देखो ये जो ओ पी है ये किसके बराबर है, ए बी के, ओ पी बराबर है ए बी के। इसका मतलब जहां ओ पी दिख रहा है वहां पर क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश बराबर ए बी, ओ पी की जगह क्या लिख देंगे ए बी, बराबर क्या जाएगा बी डैश एफ अपॉन ओ एफ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो 1 व 2 से क्या जाएगा भाई, दोनों को बराबर रख दो। तो ये ए डैश बी डैश बराबर तो क्या है ओ बी डैश अपॉन ओ बी, बराबर ये लिख दो बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। ठीक है, तो देखो ओ बी डैश, यहां सबसे पहले आपको क्या करना है, ओ बी डैश की वैल्यू है आपके पास
या पहले इसको अपन चेंज कर लेते हैं बी डेस एफ को। देखो बी डेस एफ कुछ भी नहीं है भाई, हमें पता नहीं है कि क्या है, तो बी डेस एफ को हम क्या लिख सकते हैं, बी डेस ओ माइनस ओ एफ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं बी डेस एफ बराबर, कहाँ से आया ये, चित्र से, बी डेस एफ किससे लिखेंगे, बी डेस ओ माइनस ओ एफ, बी डेस ओ माइनस ओ एफ किया जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन लिख देंगे ओ बी डेस अपॉन ओ बी बराबर बी डेस एफ की जगह क्या जाएगा, बी डेस ओ, या यहाँ पर ओ बी डेस कर रखा तो इसको भी कर दो ओ बी डेस, ओ बी डेस, तो ये हो जाएगा ओ बी डेस माइनस ओ एफ अपॉन क्या जाएगा, ओ एफ। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। तो इस बी डेस एफ की वैल्यू रखी है यहाँ से चित्र से। अब ये सारी वैल्यू रख दो, देखो यहाँ लिख देता हूँ, बीच जगह कम है तो आप अपने नीचे क्रमबद्ध तरीके से लिखते जाना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो ओ बी डेस, ये रहा ओ, ये रहा बी डेस, ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो ओ बी डेस की वैल्यू क्या रखेंगे, बी, और प्लस की लेंगे भाई क्योंकि ये लेंस के इस तरफ है। उसके बाद देखो ओ बी, ये रहा ओ, ये रहा बी, ये बिंब की दूरी है u, क्योंकि ये इस लेंस से आगे है तो माइनस लेंगे। और उसके बाद ओ एफ, ये रहा ओ, ये रहा एफ, ये रही फोकस दूरी f, तो ओ एफ बराबर क्या रखेंगे, स्मॉल एफ, प्लस का रखेंगे क्योंकि लेंस के इस तरफ है। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। तो ये सारे मान यहाँ रख दो समीकरण 3 में, तो 3 में 4 से मान रखने पर देखो क्या आएगा, ओ बी डेस की वैल्यू, तो ये हो जाएगा बी, वी, ओ बी की वैल्यू माइनस यू बराबर ओ बी डेस की वैल्यू वी माइनस ओ एफ की वैल्यू एफ है बटे ओ एफ की वैल्यू है एफ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो देखो माइनस का वी अपॉन यू बराबर इस एफ का भाग लगाओ तो वी अपॉन एफ माइनस एफ से एफ गया 1। ठीक है, अब आप क्या करो, इस समीकरण 5 में, समीकरण 5 में v का भाग देने पर दोनों तरफ भाग देना भाई। तो सबसे पहले यहाँ भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, v से v कट जाएगा तो माइनस का 1/u बचेगा बराबर, यहाँ v का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा 1/f माइनस यहाँ भाग लगाओगे क्या आ जाएगा 1/v, और इसको इस 1/v को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा, इधर क्या बचेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और यही हमारे क्या होती है लेंस सूत्र। तो इस तरह से आपको ये डेरिवेशन को सोल्व करना होता है। तो फिर से देख लीजिए भाई, डेरिवेशन लेंस सूत्र निकालने के लिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाने के लिए एक वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 अपवर्तित किरणें चाहिए। अगर मुख्य अक्ष समांतर है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, और आपतित किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो बिना अपवर्तन के सीधा निकल जाती है। 2 त्रिभुज लेंगे, उनको समरूप दिखाएंगे, उनकी क्रमागत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसी प्रकार ये त्रिभुज लेंगे, इनको आपस में रखेंगे और चिन्ह परिपाटी नियम से इनके मान रखने पर हमारे पास लेंस सूत्र आ जाता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि लेंस सूत्र जो है वो व्युत्पन्न कीजिए, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। कोई 2 वैल्यू दे देगा, तीसरी आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब इसी में लेंस के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है वो भी अपन देखते हैं। तो इसको आप अच्छे से उतार लीजिए, फिर अपन एक छोटा सा टॉपिक आवर्धन क्षमता वो देखते हैं। हाँ जी, अगला टॉपिक देखो आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता हमने दर्पण के लिए भी पढ़ी थी। आवर्धन क्षमता चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो सेम रहता है। हमने पढ़ा था आवर्धन क्षमता m जो है वो होती है h/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को
बीम की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन समता कहते हैं। ये हमने पहले भी बात की थी। तो लेंस के लिए अगर आपसे पूछा जाए आवर्धन समता क्या होती है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने h डैश मानी है और बीम की ऊंचाई h मानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखो इसी में समीकरण 1 में देखो a डैश b डैश क्या है भाई, मैं यहाँ से लिख देता हूँ। एक अपने पास फॉर्मूला आएगा समीकरण 1 से, देखो क्या है, a डैश b डैश अपॉन ab बराबर o b डैश अपॉन o b। देखो a डैश b डैश क्या है, ये रहा a डैश b डैश, इसकी वैल्यू कितनी है h डैश। और आपको पता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर मुख्य अक्ष के नीचे है तो वो माइनस आती है चिन्ह परिपाटी नियम से, और ए बी बीम की ऊंचाई ऊपर है तो वो आएगी प्लस, बराबर कितना हो जाएगा ओ बी डैश। ओ बी डैश क्या है भाई, ये रहा ओ बी डैश, ये हो जाएगा आपके v, और ओ बी की वैल्यू क्या है u, और ये क्या हो जाएगी, इस लेंस से आगे है तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ये माइनस इधर जाएगा, तो हम जानते हैं h डैश अपॉन h क्या होता है, आवर्धन समता। तो m बराबर h डैश अपॉन h, ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, तो v अपॉन u। इसका मतलब किसी लेंस की आवर्धन क्षमता जो वो m बराबर h डैश अपॉन h बराबर v अपॉन u। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या याद रखना भाई कि m जो है अगर पॉजिटिव है, धनात्मक आती है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसा होगा, आभासी। और अगर आवर्धन क्षमता का मान नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा वास्तविक। ये कैसे पता चला भाई, देखो m बराबर क्या होता है h डैश अपॉन h। h डैश क्या है प्रतिबिंब और h क्या है बिंब। तो बिंब तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है भाई। h डैश जो है वो या तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा। तो प्लस या माइनस का निर्धारण किससे होगा, इस प्रतिबिंब की ऊंचाई से। अगर प्रतिबिंब नीचे बनता है तो वो माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो इसका मतलब नीचे तभी बनेगा, इसका मतलब वो क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है तो वो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। अब क्योंकि h तो प्लस ही होता है हमेशा, ठीक है। अब अगर h डैश भी प्लस का बन रहा है, यानी ऊपर बन रहा है, और ऊपर जब बनेगा तो वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब तो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। तो आवर्धन क्षमता के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से तात्पर्य है h डैश के मान से। तो h डैश अगर प्लस है तो आवर्धन क्षमता भी प्लस होगी, h डैश अगर नेगेटिव है तो आवर्धन क्षमता भी नेगेटिव होगी। और इससे हम प्रतिबिंब की प्रकृति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना। और क्या ध्यान रखोगे, यदि m का मान 1 है, इसका मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब h डैश क्या हो, h के बराबर। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई बराबर होगी, तब m का मान 1 आएगा। m का मान जब ग्रेटर देन 1 है, ये कब पॉसिबल होगा, जब h डैश h से बड़ा होगा। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो वो बीम की ऊंचाई से बड़ी होगी या ज़्यादा होगी। और m जो वो लेस देन 1 कब आएगा, जब h डैश छोटा होगा किससे, h से, ठीक है। क्योंकि हम भाग किस में लगाते हैं, h डैश में h का। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो लेंस सूत्र क्या है वो आपको पढ़ना है, व्युत्पन्न किस प्रकार से करते हैं, डायग्राम किस तरह से बनेगा, और इस लेंस के लिए आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये सूत्र आपको याद रखना है। और प्लस आएगी तब क्या होगा, माइनस आएगी तब क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।